Hello friends, this is Sanjana and you are watching Fashion Designing with Sanjana Suri. So today in this video we are going to discuss the admission process, eligibility criteria, exam pattern and many more things about AIFD. So आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए एक बार इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हम आज की इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको AIFD के बारे में फुल फॉर्म पता होनी चाहिए उसकी कि AIFD की फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AIFD की फुल फॉर्म के बारे में। तो AIFD स्टैंड्स फॉर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन। An Army Institute of Fashion and Design conducts their exams every year for fashion aspirants. And this AIFD college is in Bangalore. Okay guys, अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं। लाइक मैं आपको बता देती हूँ कुछ कि आपको योर नेशनलिटी शुड बी इंडियन एंड इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन you must be the ward of an army person or an ex-army person and आपका मिनिमम स्कोर 12th में आपका 50% होना चाहिए, नॉट लेस देन 50%, एंड यू मस्ट हैव योर 10th एंड 12th पासिंग सर्टिफिकेट। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस की। ओके गाइस, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको इनके एडमिशन फॉर्म्स जो कि अवेलेबल है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज www.aifdonline.com। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपके एडमिशन फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, आपको उन फॉर्म्स को फिलअप करना होता है एंड अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उस एडमिशन फॉर्म के साथ सेंड करने होते हैं। एंड आपको उस एडमिशन फॉर्म को सेंड करने से पहले उसके साथ कुछ अमाउंट भी देनी होती है, लाइक 1600 और 1700 समथिंग। ये सब अमाउंट चेंज होते रहते हैं, तो फिक्स नहीं रहते हैं। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड रह सकते हैं, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आप एक बार अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपके उसमें एडमिशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका 30 to 40 डेज के अंदर आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता है एंड इसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, लाइक योर नेम, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, name of the exam you are appearing for, date of your exam, center where you are going to give your exam and many more things, and also the result date. So आपको वहाँ से सारी चीज़ें पता चल सकती हैं अपने एडमिट कार्ड से। बट फर्स्ट प्रोसेस इज टू फिल योर एडमिशन फॉर्म एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो फिल इट केयरफुली। एंड गाइस, अब बता देती हूँ मैं आपको कि एडमिशन फॉर्म्स इनके नियर अबाउट इन द बिगनिंग ऑफ अप्रैल में निकलते हैं एंड एंड ऑफ मई। तो आपको इतने ही टाइम ड्यूरेशन में उनके फॉर्म्स फिलअप करके सबमिट करने होते हैं विद योर ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। एंड अगर आप अपने 12th स्टैंडर्ड को अभी भी परस्यू कर रहे हैं, आपने अभी तक क्लियर नहीं किया अपना 12th स्टैंडर्ड, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, बट कंडीशन इज आप 12th स्टैंडर्ड में उस टाइम पे स्टडी कर रहे होने चाहिए। ये नहीं कि आपने 10th में या 11th में हैं एंड आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। ओके गाइस, तो अब बात कर लेते हैं इनके एग्जाम की। एग्जाम किस टाइप का होता है? तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन एंड टाइम ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स की। एंड गाइस, आपका क्वेश्चन पेपर 2 सेट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज योर गैट, दैट इज जर्नल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपके सभी ऑलमोस्ट बेसिक सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, जो कि आपने अब तक अपने 12th स्टैंडर्ड तक अपने स्कूल लाइफ में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सब आपके इसमें कवर हो जाते हैं, लाइक इंग्लिश, मैथ, साइंस, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड मैनी मोर थिंग्स। बट आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक होता है। आपका 12th स्टैंडर्ड तक जितना आपने पढ़ा होता है वही सब होता है। एंड इवन इफ अगर आपने 10th में बेसिक मैथ्स भी लिया था, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस, बिकॉज ये लोग सिर्फ बेसिक मैथ्स ही पूछते हैं जस्ट टू चेक योर एबिलिटी। क्योंकि गाइस, आपका पेपर में नेक्स्ट सेट होता है कैट का, दैट इज क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। कैट के आपके क्वेश्चन में आउट ऑफ 100 3 क्वेश्चन होते हैं मोस्टली। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 या 5 भी हो सकते हैं, बट मोस्टली 3 ही होते हैं। एंड आपको इनके आंसर कुछ क्रिएटिव वे में करने होते हैं, लाइक बाय ड्राइंग समथिंग, by coloring the grids and
एक्सेट्रा। ये लोग क्वेश्चन है कुछ उस टाइप के पूछते हैं कि आपको उसका आंसर क्रिएटिव वे में ही करना होता है। लाइक क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि ड्रॉ द सीन ऑफ फैक्ट्री, ड्रॉ द रेलवे स्टेशन सीन, या फिर ड्रॉ द पेपर बैग फॉर वेडिंग एंड मैनी मोर थिंग्स। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको कैट के लिए भी कुछ एक वीडियोस बना के आपको कुछ समझाऊँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट एंड आई विल शॉर्ट। एंड गाइज आपके मार्किंग स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो मार्किंग स्कीम ऑलमोस्ट सेम होती है लाइक निफ्ट, बट द थिंग डिफरेंट इज कि आपके यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बल्कि निफ्ट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, निफ्ट भी आपको पता होगा फैशन डिज़ाइनिंग के लिए ही है, बट वहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग्स भी होती हैं। बट आपकी AAFD में जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो वो आपके लिए एक अच्छी बात है। एंड गाइस अब बात करते हैं एक बार फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस के लिए मैं आपको कुछ ऐसा कंफर्म नहीं बता सकती हूँ कि सिर्फ इतनी ही अमाउंट होगी, बिकॉज ये कुछ फिक्स नहीं होता है, ये उनकी फैकल्टीज पे डिपेंड करता है कि वो लोग क्या कहते हैं, बिकॉज ये एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। तो ये तो जस्ट आपको उनसे कांटेक्ट करने से ही पता चलेगा, या फिर उनकी वेबसाइट्स पे ऑनलाइन चेक करिए। वेबसाइट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एंड लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप चाहते हैं चेक करना तो आप वो डायरेक्टली वहाँ विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन सी। एंड गाइज इनके एक पूरा कैंपस है AAFD का, ये एक अलग कॉलेज नहीं है, पूरा एक कैंपस है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा कैंपस में, जैसे लाइक योर हॉस्टल, योर MI रूम्स। एंड गाइज इनके AAFD के कैंपस में आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो हॉस्टल के भी चार्जेस होते हैं, उसके अलग चार्जेस होते हैं, दे डिड नॉट इंक्लूड दैट इन योर फीस में भी। तो वो भी आपको उनसे बात करने से ही पता चलेगा। बट यह हॉस्टल भी उनके कैंपस एरिया में ही है। बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स अलग अलग है वहाँ पे, एंड यू आर हैविंग ऑलमोस्ट ऑल द फैसिलिटीज देयर इन देयर कैंपस ओनली। यू डू नॉट नीड टू गो आउट ऑफ देयर कैंपस फॉर एनीथिंग। ओके तो गाइज इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि मैंने AAFD के बारे में सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। एंड अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक अभी भी बाकी है तो मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर।